नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेवलपमेंट न्यूज़ के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि निकल कर आ रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक के बीच में हुए एक एग्रीमेंट को लेकर। इस एग्रीमेंट के अंदर में टोटल $500 मिलियन जो है ये वर्ल्ड बैंक इंडियन गवर्नमेंट को देने वाला है और इस पैसे से हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है ये 783 किलोमीटर के जो ग्रीन हाईवेज हैं उनको पूरी तरह से डेवलप करने वाली है। ग्रीन एक्सप्रेसवेज का पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाने वाला है और ये 783 किलोमीटर के जो नए ग्रीन हाईवे या ग्रीन एक्सप्रेसवे पूरी तरह से डेवलप किए जाएंगे। इनका जो कंस्ट्रक्शन है ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर। इन सभी हाईवेज को बनाने के लिए इको फ्रेंडली और साथ ही साथ में सेफ टेक्नोलॉजी जो है इसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, लोकल और मार्जिनल मटेरियल्स और साथ ही साथ में बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये पैसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाए और ये 783 किलोमीटर के जो ग्रीन हाईवेज हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कोलकाता मेट्रो की तरफ से और स्पेसिफिकली ये अपडेट निकल कर आ रही है दक्षिणेश्वर टेम्पल से लेकर नवपारा के बीच में बने हमारे स्ट्रेच को लेकर, जो कि मोस्टली एलिवेटेड है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर की है। रिसेंटली यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं पूरी तरह से कंडक्ट किए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से गए, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। लेकिन अभी यहाँ पर आगे जाकर 2-3 बार ट्रायल्स जो हैं ये पूरी तरह से और कंडक्ट किए जाएंगे। सारी चीज़ें अगर सक्सेसफुल रहती हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर जो मेट्रोस हैं इनका ऑपरेशन होता हुआ भी दिख जाएगा। और इसको अगर हम लोग देखें, मतलब इसका पॉजिटिव पार्ट अगर हम लोग देखें, तो अब यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं जो कि दक्षिणेश्वर टेम्पल जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी जो है ये पूरी तरह से मिल जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो ट्रायल्स हैं ये पूरी तरह से कंडक्ट कर लिए जाएँ और मेट्रो की सर्विस यहाँ पर भी शुरू कर दी जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है राजस्थान के लोगों के लिए, या फिर स्पेसिफिकली राजस्थान की तरफ से, जहां पर रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 18 हाईवे प्रोजेक्ट जो है इनको पूरी तरह से इनॉग्रेट किया है। अब इनके अंडर में 1127 किलोमीटर के हाईवेज जो है इनको डेवलप किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर इन सभी काम को करने के लिए 8,341 करोड़ रुपए का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ये किया जाने वाला है। अब ये 18 प्रोजेक्ट जो हैं इनकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोग इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर इन 18 प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं अभी आप लोग को यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा अगर आप लोग इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को लेकर, या फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज को लेकर। रिसेंटली यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है इसने पूरी तरह से इनको ऑपरेट करने की जो परमिशन है ये दे दी है। कोविड के बाद से ही यहाँ पर इन ट्रेन का ऑपरेशन जो है ये नहीं किया जा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर जो अप्रूवल है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। और अब आप लोगों को यहाँ पर आज से, यानी कि 25 तारीख से, आज क्रिसमस है तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, और आज से ये जो ट्रेन है इनका ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा और डेली 3 सर्विसेज जो है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अगर यहाँ पर पैसेंजर्स की डिमांड बढ़ती है तो आगे जाकर ये जो नंबर ऑफ सर्विसेज है इनको आगे जाकर और इंक्रीज़ किया जा सकता है। प्राइजेस भी मैंने चेक किए थे तो ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 1600 के बीच में ये वेरी करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर नए साल में कहीं घूमने जाना चाहते हैं और अगर आप लोग दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का प्लान बना रहे हैं तो अब इसका ऑपरेशन जो है ये चालू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे देश के माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को लेकर। कोविड के पहले यहाँ पर हमारी ये जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस हैं ये मोस्टली आप बोल सकते हैं कि ऑफलाइन मार्केट में ही ऑपरेट करते थे और यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस जो है इनकी काफ़ी कम हुआ करती थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि हमारी इंडियन इकॉनमी जो है, इंडियन मार्केट जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ में बढ़ रहा है। मोस्टली जो कस्टमर्स हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में ये जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं या फिर बिजनेसेस हैं इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और कोविड की वजह से ये सारा काम जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो पाया है। काफ़ी सारी यहाँ पर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं या फिर बिजनेसेस जो हैं ये कोविड के बाद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आने लग गए हैं। अब दोस्तों, कोविड के पहले यहाँ पर हमारे देश की जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी ये ऑलमोस्ट 29% डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर थी, लेकिन कोविड के बाद में ये नंबर जो है ये बढ़कर ऑलमोस्ट 47% पर पहुंच चुका है एज ऑफ नवंबर। और अगर हम लोग बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में तो कोविड के पहले ये भी ऑलमोस्ट 29% पर स्टैंड करता था, यानी कि हमारे देश की 29% जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर थी। लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा जंप देखने के लिए मिला है और ये ऑलमोस्ट 53% पर आकर स्टैंड करता है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारी बची हुई जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो भी अब अपना जो बिजनेस है इसको धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि मोस्टली अब हमारे देश में जो मार्केट है ये डिजिटल होते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से, जो कि काफ़ी जल्दी हैदराबाद के अंदर अपना एक 5G का रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर जो है पूरी तरह से डेवलप करने वाली है। और साथ ही साथ में बताया ये भी जा रहा है कि ये 5G सेंटर के अलावा 5G
लैब के अलावा 3 और लैब्स जो है इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि एक लैब जो रहेगी स्पेसिफिकली कैमरा के लिए रहेगी, दूसरी परफॉर्मेंस के लिए रहेगी और तीसरी बैटरी और बैकअप वगैरह के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन की जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी आप बोल सकते हैं कि फैक्ट्री वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट जो है ये कर लिया जाए। वैसे तो उम्मीद करेंगे कि हमारी इंडियन कंपनी जो है वो आए आगे और यहाँ पर 5G के ऊपर पूरा रिसर्च और काम वगैरह करे। वैसे तो जियो जो है और एयरटेल वगैरह जो है ये काफ़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर काम कर ही रहे हैं। बाकी आप लोगों के इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडिया के फूड ऑर्डरिंग मार्केट की तरफ से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर यानी कि 2022 तक इसका जो साइज है मार्केट का वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। करंटली ये मार्केट साइज जो है ये $4 अरब के ऊपर स्टैंड करता है और बताया जा रहा है कि 2022 तक इसका जो साइज है ये बढ़कर ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा $8 अरब तक। अब इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जिसकी ग्रोथ जो है ये काफ़ी अच्छी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर ये 25 से 30% की एनुअल ग्रोथ के साथ में पूरी तरह से ग्रो करने वाला है। अब ऐसा इसलिए यहाँ पर हो रहा है क्योंकि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो है यहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और साथ ही साथ में यहाँ पर इंटरनेट के यूज़र्स भी बढ़े हैं, स्मार्टफोन के यूज़र्स भी बढ़े हैं। मोस्टली यहाँ पर जो लोग हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केट जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। स्पेसिफिकली आप लोग मुझको ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फूड वगैरह ऑर्डर करने के लिए या फिर नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से। अब दोस्तों बताया यहाँ पर ये जा रहा है ट्राई के अकॉर्डिंग कि हमारा जो ये इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है इसने सितंबर से अक्टूबर के महीने में डिसेंट ग्रोथ जो है इसको पूरी तरह से रजिस्टर किया है। स्पेसिफिकली शुरुआत में अगर हम लोग बात करें एयरटेल के बारे में तो एयरटेल ने अक्टूबर के महीने में 36.7 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और इसी के साथ में ये टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है ये 33 करोड़ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग जियो के बारे में बात करें तो जियो ने अक्टूबर के महीने में 22 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और इसी के साथ में टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो जियो के जो है वो 40 करोड़ पर पहुंच गए हैं। तो ऑल ओवर अगर हम लोग देखें तो जियो के पास में ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करें तो एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है ये पूरी तरह से रजिस्टर किए हैं अक्टूबर के महीने में। साथ ही साथ में ऑल ओवर अगर हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करें तो सितंबर के महीने में हमारे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में 116.86 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जो कि अक्टूबर में बढ़कर 117.18 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए। तो इसी के साथ में हमारा यहाँ पर जो इंडियन टेलीकॉम मार्केट है इसने पूरी तरह से डिसेंट ग्रोथ जो है इसको रजिस्टर किया है। स्पेसिफिकली आप लोग मुझको जरूर से बताइएगा कि आप लोग कौन सी कंपनी की स्किम यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली और आज के डेवलपमेंट न्यूज़ की जो फाइनल अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये जो पर्टिकुलर अपडेट है ये NHAI की डेप्थ की तरफ से आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि करेंटली हमारी NHAI की जो डेप्थ है ये 2,72,000 लाख करोड़ पर स्टैंड करती है और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमारी NHAI जो है ये 31,500 करोड़ रुपए और बोरो करने वाली है, जिसके बाद में NHAI की जो डेप्थ है ये 3 लाख करोड़ पार कर जाएगी। और अगले साल यानी कि हमारा 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें जो बजट पेश किया जाएगा उसके अंदर NHAI को 65,000 करोड़ रुपए और बोरो करने की परमिशन जो है ये पूरी तरह से मिलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि 2022 के मार्च तक हमारा NHAI जो है इसकी टोटल डेप्थ जो है ये 3,70,000 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी पूरी तरह से। तो नंबर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब देखते हैं कि NHAI इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल करती है, हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करती है। वैसे तो सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी तरह से प्लानिंग के साथ में करी जाती हैं। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। आप सभी लोग इनके बारे में क्या व्यूज़ हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की डेवलपमेंट न्यूज़ में बस इतना ही था। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ में आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी डेवलपमेंट न्यूज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।